आज आप लोगों को यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो यूनाइटेड नेशन का हिंदी होता संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको यूएनओ भी कह सकते हैं। क्यों? तो इसका मतलब होता यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। यूएन बोलिए या यूएनओ बोलिए या संयुक्त राष्ट्र संघ बोलिए, कोई दिक्कत। इसकी स्थापना के क्या पृष्ठभूमि है, मतलब इसका स्थापना क्यों हुआ? तो आप लोग जानते हो कि प्रथम विश्व सेकेंड युद्ध, तो प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में किस समय, मतलब ये जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से लेकर 1919 तक हुआ था कि नहीं, बताइए। जैसे 14 से 18 हुआ था, 14 से 18 4 साल चला था। 14 से लेकर कहाँ तक? 18 तक। इसका समाप्त होने के बाद एक संघ की स्थापना किया गया शांति के लिए, राष्ट्र संघ का। क्या संघ के? राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। कब? 1920 में। क्यों किया गया? सारे देश में युद्ध न हो, विश्व में शांति बने रहे, उसके लिए किसका स्थापना किया गया? राष्ट्र संघ ने। तो ये जब राष्ट्र संघ मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाएंगे तब आपको सारा चीज़ जानकारी देंगे। अभी नॉर्मल जानिए, मतलब पहला विश्व युद्ध के बाद किसका स्थापना किया गया? राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, संघ की स्थापना किया गया 1920 में। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हो गया ना, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कब से कब चला था? 1939 से लेकर 1945 तक। कोई दिक्कत? चलिए, इसी के बाद क्या स्थापना किया गया? ये जो सेकेंड वर्ल्ड, इसकी स्थापना किया संयुक्त राष्ट्र संघ। कहने संयुक्त राष्ट्र संघ, कहने का मतलब यूएनओ का स्थापना किया गया। स्थापना कब किया गया? तो ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो कैसे इसका स्थापना में किसका योगदान था, नहीं था, ये सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन अभी जानिए, बोलिए एक दो वर्ड जानिए। पहला विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया 1920 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ, यूएन की स्थापना किया गया कब? 24 अक्टूबर 1945 को। कोई दिक्कत? चलिए, इतना तो जान गए। इसके बाद जानिए क्या, मतलब यूनाइटेड नेशन में टोटल देश है 193 देश है। कितना देश है? टोटल 193, 193 देश है। जिसमें सबसे अंतिमा देश अभी हाल ही में बना, 2011 के समय बना है, दक्षिण सूडान। पहले सूडान और दक्षिण सूडान तो एक ही था, लेकिन 2011 में तो अलग हुआ दक्षिण सूडान, तो उसी समय इसको यूएन का सदस्य मान लिया गया। कोई दिक्कत? तो आप यदि क्वेश्चन आएगा बताइए 193वां देश मतलब 193rd देश में कौन है? दक्षिण सूडान है। 192वां देश कौन है? मतलब कहने का मतलब 192वां स्थान पे मतलब कौन सा देश है? मोंटेनिग्रो। और 191वां देश है ईस्ट टिमोर। ये देश कहाँ है ये भी बताएंगे, सारा देश बताएंगे कौन कौन। 193 को देश जो है वो सारा चीज़ जिक्र करेंगे। पहले थोड़ा स्लोली और जहाँ आपको समझ में आया थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा मोबाइल में जूम कीजिए और अच्छे से देखिए क्या लिखा हुआ है। 193 है। तो यूएन में 6 भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन है? अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन, स्पेनिश है। कौन है? जो स्पेन में बोला जाता है इसका स्पेनिश, जो रूस में बोला जाता है रशियन। फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा को फ्रेंच बोलेंगे। इंग्लिश क्या होता है? अधिकतर इंग्लिश है, जैसे इंग्लैंड, यूके, यूएसए, ये टोटल तो क्या है? इंग्लिश थे, मतलब इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। चाइनीज मतलब चीन में बोले जाने वाली भाषा को चाइनीज बोलेंगे। अरेबिक मतलब कहने का मतलब जो मुस्लिम देश है, जैसे क्या अरब देश है, वहाँ कौन सा अरब देश में कौन सा भाषा का है? अरेबिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो कोई बोलेगा क्या यूएन में कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है? 6 लैंग्वेज है। और यूएन का हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय का है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पे है? यूएसए में है। कोई दिक्कत? चलिए, यूएन के बारे में पहले चार्टर तैयार किया गया। कब तैयार किया? 26 जून 1945 को। कब तैयार किया गया? 26 जून 1945 को। लेकिन ये तो तैयार किया, लेकिन सभी लोगों का सहमति बनने के बाद इसका स्थापना, यूएन का जो चार्टर का जो इन्फोर्स मतलब कहने का मतलब स्थापना कब हुआ, मतलब ये तो चार्टर बन गया, कैसे काम करना नहीं काम करना, कौन कौन सा देश से रहेगा, इस टोटल का विचार कब स्टार्ट किया गया? 26 जून 1945 को। लेकिन पूरा रूप से सहमति कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को। कोई दिक्कत? कोई बोलेगा क्या यूएन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो यूएन की स्थापना
कौन सा वर्ल्ड वार के बाद हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था, 1939 से 1945 तक हुआ था कि नहीं? आप समझिए, कोई बोलेगा बताइए वर्ल्ड में कितना देश है, तो आप लोगों को बोलना है वर्ल्ड में 193 देश है। किसके अनुसार? यूएन के अनुसार। किसके अनुसार? यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के अनुसार। तो हमेशा आप लोग उसी के अनुसार बोलेगा, क्योंकि तो एक ऑफिशियल संगठन है ना, ये सारे देश लोग मान्यता देता है ना। यूनाइटेड नेशन में कितना देश है? 193 देश है। कितना देश है? और सबसे अंतिमा सदस्य किसको मिला था? दक्षिण सूडान को। ये बताइए, ये हुआ वर्ल्ड में, ये क्या हो गया? पूरा वर्ल्ड, मतलब पूरा 193 देश इसी पे होगा। खुद ही ये पूरा इसी पे होगा। तो ये समझिए, ये पूरा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको उत्तरी अमेरिका महादेश बोलते थे। इसको क्या? दक्षिण अमेरिका महादेश। इसको अफ्रीका महादेश। यहाँ वाले को यूरोप महादेश, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा को एशिया महादेश, इसको ओशनिया महादेश। ओशनिया महादेश में आता है ऑस्ट्रेलिया, आता है माइक्रोनेशिया, आता है मेलानेशिया, आता है पोलिनेशिया। तो ये सारा चीज़ अच्छे से बताएंगे, पहले जानिए। तो ये बताइए, इतना में तो हमको अच्छे से दिखेगा नहीं ना, इसका हम विस्तार रूप से पहले क्या हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ अमेरिका महादेश। इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका महादेश। कोई दिक्कत? इसको अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश। कौन सा देश? एशिया महादेश। कौन सा? ओशिनिया महादेश। और अंटार्कटिका महादेश। सबसे बड़ा महादेश तो एशिया महादेश है ना। इसके बाद कौन सा? अफ्रीका महादेश है। इसके बाद कौन सा? नॉर्थ अमेरिका महादेश है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका महादेश है। ये सारा चीज आपको अच्छे से बताएंगे। पहले देखिए 193, मतलब यूएन में टोटल सदस्य की संख्या 193 है ना। कौन कौन सा देश इसमें आता है? हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका महादेश से। किससे चालू करेंगे? उत्तरी अमेरिका महादेश से। इस देश में कौन कौन सा आती है? तो सब जो भी बताएंगे यूएन का सदस्य है। किसका सदस्य है? यूएन का सदस्य है। आप समझिए। चलिए, ये हम आपको बता दिए हैं। इसके बारे में अच्छे से पॉज कीजिएगा और अच्छे से एक एक करके आप लिखते जाइएगा और अच्छे से एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा अपने आप। चलिए, यूएन में कौन कौन सा, नॉर्थ अमेरिका महादेश में कौन कौन सा देश है जो यूएन का सदस्य है, मतलब यूएन में इसको मान्यता मिल गया है? सबसे पहले जानिए। सबसे पहले है ऊपर में कनाडा। क्या है? कनाडा। ध्यान दीजिएगा, क्या है? उत्तरी अमेरिका महादेश है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महादेश है। इसमें कनाडा को यूएन का सदस्य मिल गया है। इसके बाद यूएसए पूरा है। यूएसए, मैक्सिको, आपको दिख रहा होगा जहाँ जहाँ मथी करते हैं वहाँ। ये देखिए, इस देश को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका महादेश। सॉरी, महादेश नहीं, कि लैटिन अमेरिका देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। तो ये सब उत्तरी अमेरिका महादेश का आती है कि नहीं? बताइए। उत्तरी अमेरिका महादेश का ये देश है। तो उसी में तो एक संगठन क्या हो गया? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का कौन कौन सा देश है? बेलीज है। मतलब ये जो है, ये जो छोटा सा एरिया है इसको बेलीज बोलते हैं। और जो नीचे वाला एरिया है इसको ग्वाटेमाला बोलते हैं। ग्वाटेमाला के जस्ट नीचे अल सल्वाडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल सल्वाडोर बोलते हैं। और अल सल्वाडोर के जस्ट पश्चिम में सटा हुआ हंडुरास है। हंडुरास है। हंडुरास के जस्ट नीचे निकारागुआ है। और सबसे नीचे पनामा है। और निकारागुआ और पनामा के बीच में कोस्टा रिका है। कोई दिक्कत? आप समझिए, एक बार देख लीजिए। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, पनामा, कोस्टा रिका। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम ये बताइए, ये तो हो गया। आप समझिए, ये अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे एक देश है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये सब भी देश है। इस सब देश को वेस्ट इंडीज बोलते हैं, जहाँ से क्रीज कहलाते हैं। इस टापू का देश है, मतलब सारा टापू, बहुत सारा टापू है। कोई दिक्कत? इस देश को तो यहाँ तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा ना। तो इस देश को, यहाँ का जो वेस्ट इंडीज देश है, उसको जो हम अच्छे से दूसरे मैप में आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। अभी क्या पढ़ाने वाले हैं? वेस्ट इंडीज में कौन कौन सा देश आता है, जहाँ से क्रीज गेल है। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट इंडीज में ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ के बारे में बता रहा हूँ। कहाँ के बारे में? यहाँ का। इसको विस्तार रूप से यहाँ हम लिख दिया हूँ। आप देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे है बहामास। कौन सा है? बहामास। कौन सा है? बहामास। इसके जस्ट नीचे क्यूबा है। इस एरिया में बहामास है, क्यूबा है, जमैका है, हैती है, डोमिनिका रिपब्लिक। समझिएगा, हैती और डोमिनिका रिपब्लिक दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। हो गया।
अच्छे से आप लोगों को दिखाई तो देता ही होगा। आप देखिए, सेंट किट्स नेविस, इस देश का क्या नाम है? ये एक टापू है, इस सारा एक टापू है। बहामास भी एक टापू आइलैंड है, क्यूबा भी आइलैंड है, जमैका भी आइलैंड है। इस सब मतलब आइलैंड के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे, लेकिन अभी नॉर्मल जानिए कौन आइलैंड कहाँ पे है। और ये सब आइलैंड का यूएन का सदस्य मिल चुका है। ये जितना देश है ये सब किसका सदस्य है? यूएन का सदस्य है। किसका सदस्य है? यूएन का सदस्य है। इसमें ये सब कौन सा देश है? इस सारा देश को मिलाकर बोलते हैं वेस्ट इंडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सारे देश को क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज बोलते हैं। देखिए, बहामास हो गया, क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, सेंट किट्स नेविस हो गया, एंटीगा एंड बर्मुडा, एंटीगा एंड बर्मुडा, ये है डोमिनिका। ध्यान दीजिएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ पे है, जो हैती के बगल में है। हैती के बगल में क्या है? डोमिनिकन रिपब्लिक। लेकिन यहाँ क्या है? डोमिनिका है। क्या है? डोमिनिका है। ये सेंट लूसिया, सेंट लूसिया। अब बारबाडोस यहाँ पे है, कोई दिक्कत? यहाँ पे। और ये जो है इसको बोलते हैं सेंट विसेंट और ग्रेनिज, ग्रेनिज बोलते हैं। क्या है? ग्रेनिज, ग्रेनिज बोलते हैं। देखिए, सेंट विसेंट और ग्रेनेडिज, कोई दिक्कत? इसको ग्रेनेडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनेडा। ये जो नीचे वाले को ट्रिनिडाड और टोबैको, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, कहने का मतलब वेस्ट इंडीज में इस सब देशों को क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज बोलते हैं। इसको बहामास, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट किट्स नेविस, एंटीगा, बर्मुडा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, सेंट विसेंट और ग्रेनेडा, ट्रिनिडाड एंड टोबैको। ये आपको अच्छे से जानकारी हो गया होगा वेस्ट इंडीज। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या चीज़ बता दिए हैं। ई है पूरा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ई देश को वेस्ट इंडीज देश बोलते हैं। इसमें बहुत सा देश है जो अभी बता है, बहामास, जमैका, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक। नॉर्थ अमेरिका में तो आपको बता ही दिया है, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, कोई दिक्कत? अब इस नीचे वाले को दक्षिण अमेरिका महादेश बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? बताइए, दक्षिण अमेरिका महादेश। अब दक्षिण अमेरिका महादेश में आप देखिएगा, इसको पनामा बोलते थे। यहाँ पे पनामा से जस्ट सटा हो क्या है? कोलंबिया है। और कोलंबिया के जस्ट नीचे इक्वाडोर। ऐसे पढ़िएगा। तब क्या चीज़ आपको बताया है? बताइए, पनामा कैसे पढ़ना? कैसे? कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, गुआना और सूरीनाम। ध्यान दीजिएगा, सूरीनाम। अब यहाँ पे एक देश देखिएगा, यहाँ पे जगह खाली है। हम क्यों नहीं लिखे हैं? ये यूएन का सदस्य नहीं, इसी को कहते हैं फ्रेंच गुआना। इस फ्रेंच गुआना पर किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। लेकिन ये क्या, फ्रांस का तो यूएन का सदस्य है। तो फ्रांस के ये जो टेरिटरी है, इसको क्यों यूएन का अथी बनाए? ये फ्रेंच गुआना क्यों यूएन का अथी मानेंगे? ये तो फ्रांस के तहत है, तो इसको तो दे दिया गया है ना। तो इसको हम लिखे नहीं, ये एक देश के रूप में नहीं आएगा, ये फ्रांस के एक प्रांत के रूप में आएगा, फ्रेंच गुआना, इसलिए नहीं लिखे हैं। समझ में आ गया? आप देखिए, इसके बाद मान लीजिए हम इसके बाद चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बता दिए है उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, वेस्ट इंडीज बता दिए है, लैटिन अमेरिका के बारे में बता दिए, जहाँ क्या था? पनामा था, कोस्टारिका था, निकारागुआ था, बेलीज था, ग्वाटेमाला था, अल्बा सल्वाडोर था कि नहीं? बताइए, था। अब यहाँ पर बताते हैं, ई है अफ्रीका महादेश। क्या है? ई क्या है? अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश में देखिए, अच्छे से देखिएगा, अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में यूरोप से लगा हुआ है, ये जो इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो इसके लगा हुआ मोरक्को, हम मोरक्को से पढ़ेंगे। मोरक्को, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पॉज करके अच्छे से जूम करके देखिएगा। मोरक्को, मोरक्को का अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान और दक्षिण सूडान। एक नाम सुने हम सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया, दक्षिण सूडान। यूएन का सबसे अंतिम सदस्य है। मतलब 193वें स्थान पर किसका आता है? दक्षिण सूडान का नाम आता है। मतलब कहेगा सबसे अंतिम सदस्य किसने बना? दक्षिण सूडान। क्या देश है? 193वां देश है। कोई दिक्कत? आप देखिए, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ये जो चार देश है, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया,
सोमालिया। इस हम जितना बताइए तो यूएन का देश होता है, लेकिन इस चारों को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। जब अफ्रीका महादेश का अच्छे से जिक्र करेंगे तब सारा चीज़ के बारे में आपको बताते चलेंगे। यहाँ पे देखिए, केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, कोई दिक्कत। केन्या और तंजानिया के जस्ट बीचों बीच में युगांडा है, रवांडा है। रवांडा यदि आर हम यहाँ पर जगह नहीं दी आर, तो आर का रवांडा यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत। आप देख लीजिएगा जूम करके, आपको जूम करके आपको अच्छे से दिख जाएगा। रवांडा यहाँ पे लिख दिए हैं, रवांडा। बुरुंडी यहाँ है, रवांडा के जस्ट नीचे क्या है, बुरुंडी है, बुरुंडी भी यहाँ लिख दी है। रवांडा, बुरुंडी। ये जो देश है इसको मलावी, जो नयासी झील जो है ना, उस ये जो देश में है इसको मलावी देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलावी देश। समझ में आया? आप देखिए, इसको मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कोई दिक्कत। यहाँ जाम्बिया, जिम्बाब्वे। इस सारा देश का कौन सा देश है? यूएन का देश है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में दो देश हैं, लेसोटो और स्वातनी। ई स्वातनी है, क्या है? ई स्वातनी। पहले नाम था स्वाजीलैंड, अब नया नाम क्या गया? ई स्वातनी, कोई दिक्कत। नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ के हम डायरेक्ट पढ़ेंगे विश्वतीय गिनी, कोई दिक्कत। अब अच्छे विश्वतीय गिनी क्या है? विश्वतीय गिनी। विश्वतीय गिनी के बाद जस्ट पढ़ेंगे बगल में गेवेन कांगो, जिसको आरओसी बोलते हैं। इस कांगो को इंग्लिश में आरओसी बोल सकते हैं, रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसको डायरेक्ट कांगो लिखा हुआ तो कांगो यहाँ। और डीआरसी, आप देखिए, डीआरसी का मतलब जायरे देश भी होता है और कांगो गणराज्य भी होता है, कोई दिक्कत। इसका डीआरसी का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। जहाँ जायरे देश होगा इसका मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और जहाँ आरओसी हो गया वहाँ ओनली कांगो। यहाँ देखिए, मध्य अफ्रीकन गणराज्य। अब मध्य अफ्रीकन गणराज्य को क्या बोल सकते हैं? CAR, मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक आइलैंड के बारे में बताया गया है। इस साओ टोम प्रिंसिप एक यूएन का देश है, क्या है? यूएन का सदस्य है, क्या है? यूएन का सदस्य है। यहाँ पे क्या है? यूएन का, यहाँ कैमरून है, कोई दिक्कत। नाइजीरिया। बीएन का मतलब हम बता दिए है, देखिए ध्यान से देखिएगा। बीएन, बीएन हम लिखे होंगे, बीएन कहाँ लिखे हैं? यहाँ, बेनिन। बीएन का मतलब होता है बेनिन। बीएन का मतलब क्या हुआ? बेनिन, यहाँ पे लिख दिए हैं। और जो टी लिखे है, टी का मतलब टोगो होता है। टी का मतलब क्या होता है? टोगो, बेनिन, टोगो। इसको घाना बोलते हैं, घाना। कोटे डी आइवरी। ये सारा देश क्या है? किसका देश है? यूएन का देश है। इसके बाद क्या है? बुर्किनो फासो, कोई दिक्कत। ये जो नीचे वाला जो देश है इसको लाइबेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइबेरिया। और लाइबेरिया के जस्ट ऊपर, मतलब ये किधर? पश्चिम साइड, सियरा लियोन। यहाँ गिनी है। ये बताइए, विश्वतीय गिनी का जब भी जिक्र होगा, यहाँ पे विश्वतेगा के पास है। ये विश्वतेगा यहाँ से गुजरती नहीं है, लेकिन विश्वतेगा के पास होने के कारण इसको विश्वतीय गिनी बोलते हैं, और इसको गिनी बोलते हैं। ये यहाँ देखा, यहाँ इसको गिनी कहते हैं। लेकिन गिनी बिसाऊ, जो गिनी के ऊपर जो छोटा सा है, इसको गिनी बिसाऊ बोलते हैं। यानी जो नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज़ के द्वारा आप लिखते जाइएगा। और ये जो है सेनेगल देश है, सेनेगल देश के जस्ट बीचों बीच में कौन है? द गेमिया। क्या है? द गेमिया। और द गेमिया के बाद क्या है? मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, कोई दिक्कत। सारा का नाम बता दिया है। और यहाँ पे पश्चिम सहारा देश है, लेकिन यूएन, आप देखिए यहाँ पे अब बताया है पश्चिम सहारा देश है, लेकिन यूएन का सदस्य नहीं है। ये सदस्य नहीं, इसलिए यहाँ पश्चिम सहारा लिखे नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पश्चिम सहारा क्या है? यूएन का सदस्य है? नहीं। कोई यदि क्वेश्चन में आ गया पश्चिम सहारा क्या यूएन का सदस्य है, यूएन का मेंबर है? नहीं। लेकिन ये जो मोरिटानिया के जस्ट अथी में है, आइलैंड है, जस्ट बगल में है, पश्चिम साइड, कोबो वर्डे, कोबे मतलब COBO वर्डे, VERDO, कोबे वर्डे हो गया। अब यहाँ पे देखो, मेडागास्कर के पास 3 देश है, 3 देश जिसको यूएन का सदस्यता मिल चुका है, जो हमारे देशों से, हमारा प्यारा भारत महान, मतलब भारत देशों से अच्छा संबंध है। कहाँ? सेशल्स, कोमोरोस और मॉरिशस, कोई दिक्कत। सेशल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, कोई दिक्कत। चलिए अभी बताइए, हम आपको बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ध्यान से, अफ्रीका महादेश बता दिया हूँ। आप चलते यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश है जो यूएन का सदस्य है, यूएन का मेंबर है। ये आप ध्यान दीजिएगा। ये भी अफ्रीका महादेश अच्छे से पॉज करके अच्छे से एक दो बार पढ़ाई कर लीजिएगा। देखिए
कोई दिक्कत? चलिए ये आप ले लिए होइएगा, हमें पता है। आप चलते हैं यूरोप महादेश में। किस में चलते हैं? यूरोप महादेश में। किस में? यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश है जिसको यूएन का सदस्य मिल चुका है? मतलब यूएन में 193 देश है, तो 193 देश में से ये सब देश हुआ ना। सबसे पहले देखिए आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा आइसलैंड। आइसलैंड का नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कोई दिक्कत? आप देखिए पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस ऐसे पढ़िएगा। और जस्ट बगल में इस क्या पढ़ेंगे? नीदरलैंड। ये नीदरलैंड है, देखिए नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। इसको कहते बेल्जियम। बेल्जियम बेल्जियम। इसको लग्जमबर्ग बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए क्या होता है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस है। ये जो ऊपर वाला देश है इसे नीदरलैंड, ये है बेल्जियम, छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। कोई देखेगा? लग्जमबर्ग। आप देखिए यहाँ पे स्पेन, पुर्तगाल। स्पेन पुर्तगाल से पहले एक चीज़ देखिए, इसको यूके बोलते हैं। आई जस्ट यूके कहाँ से है? यू क्या है? इसको उत्तरी आयरलैंड जो है ये भी यूके का भाग है, लेकिन ये जो नीचे का दक्षिणी आयरलैंड है इसको सिर्फ आयरलैंड बोलते हैं। ये सिर्फ आयरलैंड स्वतंत्र देश है। तो यूके हो गया, आयरलैंड हो गया। कोई दिक्कत? इतना आप जान गए होइएगा। आप देखिए स्पेन पुर्तगाल हो गया। आप देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, स्पेन फ्रांस के जस्ट बीच में अंडोरा देश है, ये भी यूएन का सदस्य है। क्या है? अंडोरा। क्या नाम है? अंडोरा। आप बताइए, ये जो फ्रांस देश है, ये पूरा फ्रांस देश है। फ्रांस और इटली के बीच में मोनाको देश है। मोनाको कौन देश है? मोनाको। आप ध्यान दीजिएगा, ये मोनाको देश हुआ। अभी देखिए इटली। क्या है? इटली। इटली के एक बीच में एक देश है, ये देखिए एशियम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? एशियम। तो इस एशियम को बोलते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं सैन मेरिनो। क्या बोलते हैं? सैन मेरिनो। ये भी एक स्वतंत्र देश है, मतलब ये भी एक स्वतंत्र। सेंट मेरिनो, ये जो एशियम इटली के बीच में है, ये जो देश है सेंट मेरिनो। आप ध्यान दीजिएगा, इटली एरिया के बीच में दो देश स्वतंत्र देश है। एक है वेटिकन सिटी का नाम सुने होइएगा, जहाँ पोप का राज है, यहाँ का वो पोप के द्वारा शासन चलता है। यहाँ जस्ट बगल में, इस बगल में पोप का है, मतलब वेटिकन सिटी। इसके एक और स्वतंत्र है सेंट मेरिनो। तो सेंट मेरिनो तो यूएन का सदस्य है। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया इटली हो गया। इटली के बाद पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है? स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। जो हमेशा इंडियन हमेशा घूमने जाता है, कहाँ? स्विट्जरलैंड। हमारे देश का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? कश्मीर को बोलते हैं। तो स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के आगे है, ये पूरब में है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में ये जो छोटा सा देश है इसको लिechtenstein बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिechtenstein बोलते हैं। कोई देखा? अच्छे से लिख दिया हूँ, अच्छे से पॉज कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? पॉज करके अच्छे से जान लीजिएगा। सॉरी हवा थोड़ा चल गई, अच्छे से जान लीजिएगा। आप देखिए ऑस्ट्रिया के जस्ट ऊपर चेक गणराज्य है। क्या है? चेक गणराज्य। क्या है? चेक गणराज्य है। आप ध्यान दीजिएगा। हम आप चलते हैं यहाँ पे यूक्रेन के पास। यूक्रेन, बेलारूस हो गया, यूक्रेन से सटा हुआ है। स्लोवाकिया, यूक्रेन से सटा हुआ बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। कोई दिक्कत? ये देखिए स्लोवाकिया यहाँ है, यूक्रेन से सटा हुआ है, लेकिन स्लोवानिया कहाँ पे है? जो इटली के जस्ट बगल में है स्लोवानिया। स्लोविनिया बोलिए, वानिया बोलिए, कुछ भी बोलिए, स्लोविनिया। ध्यान दीजिएगा, स्लोविनिया यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। ये जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? स्लोविनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोविनिया बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्लोविनिया ये देश है। स्लोविनिया के जस्ट नीचे क्या है? क्रोएशिया है। कोई दिक्कत? क्रोएशिया के जस्ट BH लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं बोस्निया हर्जेगोविना। क्या बोलते हैं? BH के मतलब यहाँ ये जो देश है इसको बोस्निया हर्जेगोविना बोलते हैं। कोई दिक्कत? आइए देखिए MG लिखे हुए हैं, ये हो गया MG यहाँ लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको मोंटेनीग्रो बोलते हैं। MG को क्या बोलते हैं? ये छोटा सा जो एरिया है उसको मोंटेनीग्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोंटेनीग्रो। अच्छे से दिखाई दे रहा होगा? आप बताइए। EAL है। क्या है? EAL। ध्यान दे रहे हैं AL का मतलब अल्बानिया होता है। क्या होता है? अल्बानिया। MG का मतलब मोंटेनीग्रो। BH का मतलब होता है बोस्निया हर्जेगोविना। AL का मतलब अल्बानिया।
ई बताइए, ई ग्रीस है। ग्रीस को ही ना पहले यूनान बोलते थे। आप प्राचीन काल पढ़े हुएगा, मध्यकाल में यहाँ यूनान की बहुत चर्चा मिलता है। तो यूनान में ही क्या था, ई मैसेडोनिया, एन एम का मतलब क्या था, नॉर्थ मैसेडोनिया। पहले इसका नाम ओनली मैसेडोनिया था। क्या था, सिर्फ मैसेडोनिया था, मतलब। तो अब नया नाम क्या होगा, नॉर्थ मैसेडोनिया। क्या नाम हो गया, एन एम का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ मैसेडोनिया। ये सारा चीज़ हम आपको लिख दिया हुआ है, कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से पॉज करके धीरे धीरे लिखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, है ना। यहाँ जस्ट बगल में क्या है, बुल्गारिया। क्या है, बुल्गारिया। ये बुल्गारिया है, कोई दिक्कत, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये बुल्गारिया के जस्ट बगल में क्या है, सार्बिया। सार्बिया, सार्बिया कौन है, सार्बिया है। तो ये बताइए, सार्बिया से नहीं अलग हुआ था कोसोवो, लेकिन कोसोवो को अभी यूएन का सदस्य नहीं मान्यता मिला हुआ है, मतलब यूएन का मेंबरशिप नहीं मिला हुआ है। किसको, कोसोवो को। तो ये बताइए, कोसोवो यदि होता है, इस बगल में होता है कोसोवो, आपको पिछले लेक्चर में तो बताया था ना, ओनली सर्बिया को ही क्या मिला है, यूएन का सदस्यता मिला हुआ है, कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक इटली के जस्ट नीचे माल्टा देश है, कोई दिक्कत। माल्टा को भी क्या मिला गया है, माल्टा को भी क्या मिला गया है, यूएन का सदस्यता मिल चुका है। लेकिन हम एक देश छोड़ दिए, डेनमार्क, जो जर्मनी के ऊपर जो देश है, इसको क्या कहते हैं, डेनमार्क बोलते हैं। आप देखिए ध्यान से, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्पेन, पुर्तगाल, ये हो गया, यूके, आयरलैंड। स्पेन और फ्रांस के बीच एंडोरा, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, लिechtenstein, यहाँ क्या, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, हो गया। यहाँ ये छोटा हो गया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, हो गया। एमजी का मतलब मोंटेनेग्रो, एल का मतलब अल्बानिया, ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, सर्बिया, हो गया। और यहाँ पे हो गया माल्टा। क्या होगा, माल्टा। अब अच्छे से पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, ये हो गया। आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, हम बता क्या चीज़ का चीज़ दिए, ध्यान दीजिएगा। हम बता दिए है उत्तरी अमेरिका का देश बता दिए, दक्षिणी अमेरिका के देश बता दिए हैं जो यूएन का मेंबर है। और इसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज देश बोलते हैं, कोई दिक्कत। जहाँ से क्रिस गल है उसको बोलते अफ्रीका महादेश। क्या बोलते हैं, अफ्रीका महादेश, ये भी बता दिए हैं। और ये है यूरोप महादेश, यूरोप महादेश, ये भी बता दिए हैं। यूरोप महादेश के बाद चलते हैं एशिया महादेश, कोई दिक्कत। कौन सा महादेश, एशिया महादेश। आप चलते हैं एशिया महादेश के बारे में। एशिया महादेश, ध्यान दीजिएगा, आपको हम, मेरा विश्वास है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मेरा आवाज़ भी जा रहा होगा। आप देखिए, हम यहाँ पे चलते हैं, ई एशिया महादेश से नीचे से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, नीचे से। तो नीचे से चलते हैं, सबसे नीचे मालदीव है। क्या है, मालदीव, यहाँ पे कोई है। इसका श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान। ये जस्ट नीचे बांग्लादेश, म्यांमार। और यहाँ के बाद क्या होगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कोई दिक्कत। म्यांमार के बाद लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये जो देश है यहाँ तक इसको थाईलैंड बोलते हैं। अब मलेशिया जो देश है, मलेशिया यहाँ पे तो है, ये जो छोटा ये जो पेंसिल से रंगा हुआ है वो भी मलेशिया का ही पार्ट है, हो गया। मलेशिया के जस्ट नीचे जो ये जो लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, इसको सिंगापुर बोलते हैं। हम यहाँ भी लिख दिया गया है, लिख दिए हैं सिंगापुर। कहाँ पे, मलेशिया के जस्ट नीचे। और जो बी लिखे हुआ हूँ यहाँ पे, उसको ब्रुनई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रुनई। क्या बोलते हैं, ब्रुनई। ये भी, इसको क्या कहते हैं, ब्रुनई बोलते हैं। ये पूरा आइलैंड का नाम तो बोर्निया द्वीप है ना। बोर्निया द्वीप पर 3 देश का अधिकार है, सबसे मलेशिया का, ब्रुनई का और इंडोनेशिया का। किस पे, बोर्निया द्वीप पे। आप बताइए, इंडोनेशिया, ई जो है, ई होगा, ई होगा, ई होगा, कोई दिक्कत। ये इसको क्या बोलते हैं बताइए, जकार्ता आइलैंड बोलते हैं, इसको जावा आइलैंड बोलते हैं, इसको सुलावेसी बोलते हैं। मतलब इसको तो बोर्निया बोलते हैं, इसको सुलावेसी बोलते हैं। और इसको इरियन जाया बोलते हैं। ये कौन सा द्वीप है, इरियन जाया। आइए बताइए, इंडोनेशिया इस तिमोर लिस्टेड जो देश है वो भी स्वतंत्र देश है, इसको भी यूएन का सदस्यता मिल चुका है। इसी का मतलब तिमोर लिस्टे का नया नाम है ईस्ट तिमोर। क्या नाम है, नया नाम ईस्ट तिमोर, मतलब पूर्वी तिमोर, कोई दिक्कत। आप देखिए, इसके बाद फिलीपींस है, ताइवान है, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान, हो गया। आप बताइए, चीन और रशिया। चीन और रशिया के बीच में मंगोलिया। सारा देश क्या है, यूएन का सदस्य मिल चुका है। आप देखिए, ई है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया देश है। कौन कौन सा है, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो भाग है उसको बोलते हैं उज्बेकिस्तान। कोई दिक्कत? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। आप बताइए। अब इसके बाद चलते हैं कहाँ पे? तुर्की में ना, तुर्की में। तो इसके बाद तो पहले ईरान है ना, ईरान कीजिए, ईरान के बाद इराक कीजिए, तुर्की कीजिए, तुर्की। इसको एसपी का मतलब साइप्रस, यहाँ लिख दीजिए साइप्रस। क्या कहते हैं? साइप्रस। साइप्रस हो गया। आप बताइए। साइप्रस के बाद जो क्या बोलेंगे? सीरिया। एल का मतलब हमेशा लेबनान होता है। क्या होता है? ये छोटा सा देश क्या है? लेबनान। एल का मतलब क्या है? लेबनान। यहाँ पे हम लिख दिया होगा, हाँ यहाँ पे एल। ये जो आई है, ये जो दो बुन का है, एक बुन का में है इजराइल, कोई दिक्कत? एक में है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन है, क्या है? फिलिस्तीन है। इसके बारे में जब भी चर्चा करेंगे, अब अगला क्लास में करेंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करूँगा इसका। ये जो जे है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जॉर्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉर्डन। आप देखिए, जॉर्डन जॉर्जिया जॉर्जिया देश में हमेशा कंफ्यूजन आपको होगा। जे के यहाँ पे है, इसको जॉर्जिया देश बोलते हैं, ये इसको जॉर्डन मतलब इराक के जस्ट बगल में जॉर्डन देश है। कौन सा देश है? जॉर्डन। कौन सा देश है? जॉर्डन, इराक के जस्ट बगल में। आपको आवाज़ अच्छे से जा रहा होगा। आप देखिए, आपको देखना है सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। कतर जो है, ये जो है सऊदी अरेबिया से सटा हुआ है। ये जो बुनका है, इसको कुवैत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुवैत। कोई दिक्कत? चलिए, ये आपको अच्छे से ये पूरा देश के बारे में जानकारी हो गया। आप देखिए, ये बताइए, एक चीज़ बताइए यहाँ पे, हम आपको 1 मिनट रखिए, रुकिए। ये बताइए, हम आपको बता दिया हुई का उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, इसको बोलते हैं यूरोप महादेश, इसको एशिया महादेश को बताइए। अब चलते हैं ओशिनिया महादेश। ये पूरा क्या है? ओशिनिया महादेश है। क्या है? ये पूरा क्या? ओशिनिया। ओशिनिया महादेश का मेन रूप से कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट है। पहले ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे एक, इसके बाद मेलानेशिया, इसके बाद माइक्रोनेशिया, और इसके बाद पोलिनेशिया। आप दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ऑस्ट्रिया नहीं होगा बाबू, इसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया का पिछले वीडियो में बताया था, इसको नॉर्दर्न टेरिटरी, सदर्न वेस्ट, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड बताए थे ना, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तमाशा, ये सब तो बता दिए ना। ऐसा इसको कितना प्रांत में बांटा गया है। अब बताइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट यहाँ, ऑस्ट्रेलिया का मतलब इसके बाद क्या है? इसको बोलते हैं मेलानेशिया। ये जो भाग है इसको मेलानेशिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया। ऊपर वाले भाग इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोनेशिया। इसको पोलिनेशिया बोलते हैं। ये पूरा ओशिनिया महादेश एक एरिया, ये पूरा एरिया को भी यूएन का सदस्यता मिल चुका है, जिसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया। ये जो ऊपर वाली माइक्रोनेशिया, इसके अलावा भी इसके अंतर्गत जो जो देश है उसको भी क्या मिल गया? यूएन का सदस्यता मिल चुका है। कौन कौन देश है? माइक्रोनेशिया के तहत मार्शल द्वीप समूह। कौन सा देश है? मार्शल द्वीप समूह, किरीबाती, नोरू, पलाऊ। कोई दिक्कत? माइक्रोनेशिया देश को तो ओनली मतलब माइक्रोनेशिया को भी क्या मिल गया? यूएन का सदस्य मिल चुका है। माइक्रोनेशिया देश के अंदर है किरीबाती, मार्शल द्वीप समूह, नोरू, पलाऊ। कोई दिक्कत? आप देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं मेलानेशिया। क्या बोलते हैं? मेलानेशिया। मेलानेशिया में पपुआ न्यू गिनी है। ये बताइए, जब पिछले एशिया महादेश पढ़ाया था, इसका जस्ट एशिया महादेश है ना, इसको कौन सा बनाया है? ये जाति जाया बोलेंगे, ये जो एरिया खाली है, लेकिन ये किसका भाग है? इंडोनेशिया का भाग है। तो इंडोनेशिया तो ऑफ कोर्स किसका मेंबर है? यूएन का मेंबर है।